जैसे ही ये न्यूज़ आई थी कि खालिदा जिया के बेटे जो हैं तारिक-उर-रहमान वो आ जाएँगे और कमान सँभालेंगे बीएनपी की, तो जी, उनके आने से जमात इस्लामी बहुत ज़बरदस्त घबराया हुआ है। आपने अभी सर्वे देखा है बिल्कुल। 70% जो है ब बांग्लादेशी वो वोट करना चाहते हैं बीएनपी के लिए और इसकी वजह यही है क्योंकि इनके आने से बीएनपी के अंदर स्पेशली अभी खालिदा जिया की जो डेथ हुई है, हुँ, वो भी एक फैक्टर है। देखिए हमारे देश में जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन हुआ था, बिल्कुल सर। तो पूरे देश ने इमोशंस जुड़ गए थे। जी। बिल्कुल और 400 सीटों से पार हो गए थे। हुँ, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि एक तो खालिदा जिया जो है उनका देहांत हुआ है, दूसरा उनके बेटे जो 17 साल से एक्साइल में थे, उन्होंने बांग्लादेश में आए हैं और ये बोला है कि मैं बांग्लादेश को फिर एक जगह लेकिन ऐसे सर जो व्यक्ति 17 सालों से देश से बाहर रहा, देश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं और यहाँ तक कि खालिदा जिया की जब हम बात करें या हम शेख हसीना की बात करते तो एक ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या बेगमों का दौर ही रिपीट होता रहेगा? क्योंकि ये खालिदा जिया के परिवार से जुड़े हुए, दूसरी तरफ कई ऐसे एलिगेशंस भी इनके नाम पर क्योंकि हमें याद है जब वेलकम किया गया था बांग्लादेश में, तो सर बुलेट प्रूफ व्यवस्था भी रखी गई थी। वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जमात-ए-इस्लामी को पता है कि ये अब इनके आने से जो बीएनपी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस ये अलग चीज़ है। हुँ, हमारे अब जयशंकर साहब जो हैं, वो पूरी ज़िंदगी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ही रहे जी, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जी। काम करते रहे और फिर उनको एकदम से एलिवेट कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो वैसे ही ये बाहर से ये नहीं कि वहाँ पे 17 साल यूके में रहे तो इन्होंने बिल्कुल ही पॉलिटिक्स से अपने आप को जोड़ा नहीं था। इनको पता था बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हुँ, अब इनके आने से 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो चीज़ें सुधर जाएँगी इंडिया और बांग्लादेश में क्योंकि दिसंबर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो इनसे मिले थे तारिक रहमान से जी, और प्रधानमंत्री साहब की एक चिट्ठी उन्होंने दी थी, हुँ, जिसमें एक कहा था कि भई हमारा एक सस्टेन्ड डायलॉग होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रखने के लिए। तो ये संदेश दिया गया था। हुँ, अब ज़हन में देख जब तक इलेक्शन है तब तक तो तारिक रहमान भी जो है एंटी इंडिया रेटरिक उठाते रहेंगे क्योंकि ठीक। उनके देश में इतना ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डाल दिए गए हैं, जब से जमात बिल्कुल खुली छूट हो गई है, तो वो इस चीज़ को वो भी उठाएँगे। इसकी वजह से एंटी इंडिया जो जो रेटोरिक है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। हुँ, स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो अभी बंद हो गई थी हुँ, शेख हसीना का टाइम वो शुरू हो जाएगा। हुँ। और एंटी हसीना और प्रो पाकिस्तान स्टांस जो है बीएनपी का शुरू से ठीक रहा है, है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है और सर। आपने बात की थी ये हिंदू किलिंग्स की। देखिए ये टारगेटेड अटैक्स मैं बोलूँगा जानबूझ करके किए जा रहे हैं। पहले होते थे, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता है, पर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि एंटी हिंदू स्टांस इतना ज़्यादा वहाँ पे बांग्लादेश में आ गया है, तो जब जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ पता तो चल जाता है अब चाहे वो न्यूज़ में नहीं आता होगा कि किस ऑर्गेनाइज़ेशन ने वो किलिंग की बिल्कुल। है, पर ठीक है लोकल सर, लोगों को तो पता क्योंकि है। समय का अभाव है तो अब एक रिएक्शन मैं निपुण सर से भी अब लेना चाहूँगी। निपुण सर, क्यों जब हम विदेश संबंधों की हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध शुरुआत से अच्छे रहे थे। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद जो तख्तापलट हुआ, अंतरिम गवर्नमेंट यहाँ आई और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल, भारत के साथ संबंधों में खटास। अब 12 फरवरी के बाद क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर तारिक रहमान की सरकार बनती है तो फिर दोबारा से वो मिठास हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, ये बात तो ठीक है सुरभि जी की अवामी लीग के साथ जो मिठास थी, वो तो हम लोग बीएनपी के साथ होप नहीं कर सकते। हम्म। उस तरह की मिठास तो हमें नहीं महसूस होगी। खट्टे मीठे लेकिन रिश्ते हो सकते हैं। नहीं, रिश्तों में खटास ही रहेगी कि बहुत ज़्यादा हम ये सोचे कि मधुरता शेख हसीना वाली नहीं आ पाएगी। जी। इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार की सूचनाएँ या घटनाएँ हमको देखने को मिल रही है कि बंगाल को हम बांग्लादेश को बड़ा कर देंगे, सल्तनत बंगाल बना देंगे, नॉर्थ ईस्ट को कर देंगे हम्म। या जिस प्रकार की लिंचिंग वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ, इनमें क्या होगी कमी होगी और मुझे लगता है कि एक जो डेमोक्रेटिक और जो एक डेमोक्रेटिक के साथ में आपका डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं, वो सब ओपन होंगे, कम से कम बातचीत होंगी, वाहियात किस्म की बातें नहीं होंगी। हम्म। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक हल्का ज़िक्र कर दूँ
2026 में 30 साल होने वाले हैं गंगा वाटर ट्रीटी के। तो मुझे लगता है उसको लेकर भी बांग्लादेश में बड़ा पैनिक होगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत ने अगर वो वाटर में किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया, ट्रीटी करने को मना कर दिया, तो बांग्लादेश में दिक्कत हो जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि संबंधों में उस तरह का मिठास अवामी लीग जैसा नहीं, लेकिन बांग्लादेश और भारत एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। ये बात जमात नहीं समझ रही थी जो समय यूनुस की गवर्नमेंट है। बीएनपी इस बात को समझेगी, मुझे ये होप है। जी। ठीक है सर। सर साथ ही सवाल ये भी बनता है कि जब हम इस तरीके के रिश्तों पर नजर डालते हैं, हम देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान का कितना ज्यादा होता जा रहा है। अभी आपने ग्रेटर बांग्लादेश के मैप का जिक्र किया, लेकिन सर भारत के पास भी तो ये ऑप्शन बचता है जब ग्रेटर बांग्लादेश जैसा एक मामला सामने आता है कि मैप दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। सर क्या बार बार सिर्फ हम बातचीत का ही एक मुद्दा उठा सकते हैं कि हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करें? क्यों हम इस पर जोर नहीं दे सकते हैं कि चिकन नेक को जब काटने की बात कर देते हैं बांग्लादेश की ओर से, और इसमें इंटरफेरेंस आता है पाकिस्तान की ओर से भी कि हम तो बांग्लादेश के साथ मिलकर इसे वाकई कट ऑफ कर देंगे, तो फिर हमारे पास वो मजबूत स्टैंड क्यों नहीं हो पाता है? सर एक सवाल ये भी बार बार पूछा जाता है, हम ग्रेटर मेघालय का मैप क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? नहीं शुरवी जी, आपकी बात सही है और ये एकदम पूरे देश में एक बात चलती रहती है। लेकिन देखिए क्या है कि इस समय भारत की ग्रोथ रेट 8.2 है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। हम्म। तो जब इस प्रकार की ग्रोथ रेट हो तो प्रैक्टिकल बात ये होती है कि आप अपनी पूरी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें तो बाद में भी हो सकती हैं। इस समय वर्ल्ड में किसी कंट्री के साथ सामने इतनी बड़ी ग्रोथ रेट नहीं है। तो भारत का इस समय पूरा फोकस ये है 2047 विकसित। और जब विकसित हो जाते हैं तो बहुत माइनर सी बातें होती हैं। अब देखिए अमेरिका कितना ताकतवर है, जाके गए और वेनेजुएला उठा के क्या कर पाई दुनिया? केवल बयानबाजी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम है, जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। हम्म। लेकिन शक्ति का प्रदर्शन कब होना है, कैसे होना है, ये समय के हिसाब से तय होना चाहिए। ठीक। जल्दीबाजी करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, रशिया की तरह जो यूक्रेन में उलझा मामला। यानी स्ट्रैटेजिक तरीके से ही इस वक्त पूरी तरीके से विचार विमर्श के साथ में इस वक्त अपने एक एक मूव्स की काउंटिंग करते हुए भारत आगे बढ़ना चाह रहा है, और ये स्ट्रैटेजी के आधार पर ही हम इसे देख सकते हैं और मान सकते हैं।